अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट इंडियन लोगों के लिए है जो इंडिया से कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं अगस्त के महीने में। उन लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट इंडियन एम्बेसी की तरफ से जारी की गई है। सबसे पहले इंडियन एम्बेसी के जो दूतावास हैं उनकी तरफ से कहा यह गया है कि कोविशील्ड ही एक्सपोर्ट एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है और कोविशील्ड को कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। तो जो इंडियन लोग हैं वो कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाकर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आपके पास वैलिड रेसिडेंस परमिट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपका जो वैलिड वीज़ा है वो होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें होंगी तो ही आप जो है वो कुवैत के अंदर रिटर्न हो सकते हैं, यानी कि वापस कुवैत आ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उस पर आपका पासपोर्ट नंबर ज़रूर से ऐड करें। अगर आपका पासपोर्ट नंबर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ऐड नहीं है तो आप cowin.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर, इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके जाकर अपना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसमें अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आगे कहा यह गया है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड की दोनों डोज लगवा ली है और अपना सर्टिफिकेट जो है वो MOH यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और उनका जो अपलोडिंग है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो वही तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपना वैक्सीन एक अपलोड किया हुआ है, जो फर्स्ट डोज आपने लगवाया वो अगर आपने अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर एम्बेसी कहना ये है कि सेम प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए अपना जो फाइनल वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर आपने एक किया हुआ है तो दोनों को आपको अपलोड कर देना है। और कहा यह गया है कि आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है या बाकी जो डॉक्यूमेंट है आपको उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है और 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि आधी MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आप PDF में कन्वर्ट करने के बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो वैक्सीन सर्टिफिकेट हो या फिर बाकी जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तमाम चीज़ें जो है वो अपना अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह आपका जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके साथ ही इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इंडियन लोगों की वापसी के हवाले से 28 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाली है 3:30 बजे, उसमें जो है पूरी जानकारी दी जाएगी कि जो इंडियन लोग हैं वो कुवैत किस तरीके से आ सकते हैं। इस बारे में पूरी डिटेल जो है वो आगे 28 जुलाई को दी जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक ये नहीं बताया गया है कि जो इंडियन लोग हैं वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस बारे में 28 जुलाई को जो है कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से अपडेट किया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।